80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, अल्प विकसित समाज में व्याप्त आरोपित मूल्य के कारण राजा साहब, बाबू साहब, साहूकार जी, पुरोहित महाराज आदि को जो सम्मान मिल रहा था उसमें कमी आई। उनका स्थान जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ले लिया और अस्पृश्यता को समाप्त किए जाने और इसे अपराध घोषित करने से दलितों को भी आत्मसम्मान का बोध हुआ। लेकिन इसके साथ ही नए शोषक वर्ग का उदय हुआ है। राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति कोई भी अपराध करके साफ बच निकल रहे हैं और प्रशासन को डरा धमका कर तथा जनता में भय उत्पन्न करके चुनाव जीते जा रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण और पतन लोकमत पर ही निर्भर करता है। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से भारत में लोकमत का बनना शुरू हो गया था, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित नवीन संविधान को अपनाए जाने के बाद लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के साधन शक्तिशाली हुए। प्रारंभ में स्वस्थ लोकमत के निर्माण में निरक्षरता, जनता की भाग्यवादी प्रवृत्ति, जातिवादी और संप्रदायवादी सोच तथा भीषण निर्धनता और तीव्र आर्थिक असमानता बाधाएं बनकर खड़ी रहीं। फिर भी परतंत्रता के दुष्प्रभावों को हमने एक बड़ी सीमा तक समाप्त कर दिया है। निरक्षरता और निर्धनता पर विजय मिलते ही भारत की जनता पश्चिमी देशों के समान जागरूक हो जाएगी। कई प्रदेशों की जनता जाति और क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दलों को ही महत्व दे रही है। सन 2004 के चुनाव में पहली बार संपूर्ण राष्ट्र की जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कर मतदान किया। अभी कई विकसित देशों में भी यह प्रणाली नहीं अपनाई गई है। इन देशों के पत्रकारों एवं शोधकर्ताओं ने कौतूहल पूर्वक भारतीय जनता की जागरूकता को देखा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में विदेशी प्रेक्षकों ने आकर भारत की निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को देखा। यह भारतीय जनता की लोकतंत्र में बढ़ती रुचि और समझ को प्रतिबिंबित करती है। फिर भी यह खेद व्यक्त करने वाली बात है कि चुनावों में जनता की सहभागिता अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहती। पढ़े लिखे व्यक्ति भी मतदान में भाग लेने में और रुचि का प्रदर्शन करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली ने जहां वर्तमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी
नजर आती हैं। अक्सर ऐसी बातें भी होती हैं। हमने जो कुछ इस व्यवस्था से सीखा वो महज किताबी बातें हैं। दरअसल सच्चाई इससे इतर है। ऐसे विचारों के पीछे निश्चित तौर पर कुछ एक ऐसी कमियां हैं जो कि इन्हें बल देती हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकारें अक्सर ये भूल बैठती हैं कि उन्हें सरकार तक पहुंचाने का आधार क्या है। धन्यवाद।